अस्सलाम वालेकुम। चलें, लास्ट क्लास में हमने डेटा क्लीन कर लिया था और एक क्यूरी हमने एग्जीक्यूट करी थी और वो क्यूरी क्या थी कि हमें टॉप 5 पॉपुलर मूवीज़ निकालनी थी। सही, तो आगे चलते हैं, ज़रा कुछ और क्यूरीज रन करते हैं, फिर इंशाल्लाह आज ग्रुप बाय स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी हमने एक और क्यूरी रन करनी है और उससे हमने निकालना है चलें, तो क्या करना है, हमने हाईएस्ट रेवेन्यू मूवी को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू मूवी कौन सी है। तो हमने वेरिएबल का नाम MV दिया हुआ था और MV डॉट सैम्पल करके हम कुछ सैम्पल्स निकाल लेते हैं। लेट से मैंने 6 सैम्पल्स निकाले तो कुछ मूवीज़ के रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, ओरिजिनल टाइटल है, बजट है, जेनरस है, ओरिजिनल लैंग्वेज है, पॉपुलैरिटी है, ईयर आ गया, रेवेन्यू, रन टाइम, टैगलाइन, रेटिंग, वॉट, डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कॉलम्स आ गए। क्यूरी क्या है, क्या मालूम करना है, फाइंड हाईएस्ट रेवेन्यू मूवी। वो मूवी निकालनी है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहा, हाईएस्ट रहा। ठीक है, तो रेवेन्यू का यहाँ पर कॉलम मौजूद है। सही है, तो क्या करना होगा, हमें जस्ट वो वाली मूवी का नाम निकालना है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो रेवेन्यू का मैक्सिमम नंबर निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट निकालने का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा उसकी मैक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंस हम पूरी डेटा क्लीनिंग परफॉर्म कर चुके हैं तो हम रेवेन्यू को मैक्स करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्स करके निकालेंगे और फिर हम फिल्टरिंग या मास्किंग जिसको हम बोलते हैं उसकी मदद से उस मूवी का नाम भी ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, तो क्या करते हैं हम, MV डॉट रेवेन्यू डॉट मैक्स। सही है, अगर मैं इतना रन करता हूँ तो क्या बोल रहा है, सॉरी ये रेवेन्यू आ तो रही है और स्पेलिंग सही लिखी है, REVENUE। एक मिनट, एरर में क्या बता रहा है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्लोट। क्यों नहीं, हमने सारी क्लीनिंग की है इसकी। तो एक मिनट, MV इन्फो कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, हमने इसको क्लीन नहीं किया था क्या लास्ट क्लास में? किया तो था, मुझे याद पड़ रहा है, या तो कोई सेल रन नहीं हुआ है शायद मे भी। अच्छा, देख रहे हैं रेवेन्यू 1570 ही दिखा रहा है ऊपर भी, शायद हमने उसको नहीं किया क्लीन। ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मे भी कि शायद ना किया हो हमने। खैर देख लेता हूँ उसका भी जल्दी से, हम इस पर सही करके इसको फिर इस पर फर्दर काम कर देते हैं। क्या करेंगे, MV डॉट रेवेन्यू डॉट एस टाइप और किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, रेवेन्यू में किस तरह की वैल्यूज देखने को मिल रही हैं, अच्छा रेवेन्यू ये रहा। ठीक है, ये देखें किस तरह की वैल्यूज मौजूद हैं, सारे इंटीजर्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर एस टाइप के अंदर इंटीजर पास करते हैं। अच्छा, इंटीजर में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, शायद लास्ट क्लास में ये एरर आया था हमारे पास जी, दो वैल्यूज एन है। अच्छा ठीक है, फिर नहीं होगा। सही है, फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में हो गया। क्या करेंगे इसको, MV डॉट रेवेन्यू, असल में एस टाइप के अंदर ना वो फिल एने वाला, आप फिल एने बोल रहे हैं, इन प्लेस बोल रहे हैं, सॉरी फिल एने करते हैं। एक मिनट पहले इसको क्या करते हैं,
एम वी डॉट रेवेन्यू में इसको वापसी असाइन करवा देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे फिर एम वी डॉट रेवेन्यू डॉट फिल एन ए, और किसके साथ डॉट मॉड के साथ इसको रिप्लेस करवा देंगे, फिल करवा देंगे मतलब, सही। और इन प्लेस को ट्रू कर देंगे। अब जरा दोबारा चेक कर लेते हैं एम वी डॉट इन्फो, क्यों 70 क्यों दिखा रहा है अभी, इसका डेटा खोल के देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एम वी डॉट रेवेन्यू डॉट इज एन ए, मास्किंग करके निकालते हैं ज़रा डेटा कौन सी रोज है वो, रेवेन्यू रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यूज देखने को मिल रही है। जब मैं ये वाली कमांड चला रहा हूँ, अच्छा सॉरी हमने मोड क्यों चला दिया, मोड चला दिया ना हमने, क्या चलाना चाहिए था मीडियन ना, मेरे माइंड में ही गया, सॉरी। मोड से तो क्या आंसर मिलेगा देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यूज ही खा रहा है हमें, मतलब पूरी वैल्यूज को ही रिप्लेस करवा देगा, हमें तो मीडियन से रिप्लेस करवाना है उसको। हाँ सॉरी मेरी मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो मीडियन हमने करके इसको चलाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको मीडियन इन प्लेस 2 करके दोबारा से देखते हैं। अब फुल हो गया डेटा और फ्लोट 64 में मौजूद है, ठीक है। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सही है। अब एम्प्टी है सब कुछ, चलते हैं वापसी। तो हमने क्या क्वेरी रन करनी थी कि फाइंड द हाईएस्ट रेवेन्यू मूवी, हाईएस्ट रेवेन्यू मूवी को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें हाईएस्ट रेवेन्यू पता होना चाहिए, उसके लिए हमें हाईएस्ट रेवेन्यू मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एम वी डॉट रेवेन्यू डॉट मैक्स, यहाँ से मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी मास्किंग परफॉर्म करवा देंगे। तो किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एम वी डॉट रेवेन्यू इक्वल्स टू राइट साइड पे एम वी डॉट रेवेन्यू डॉट मैक्स के वो वाली रेवेन्यू की वैल्यू लाओ, मतलब वो वाली रेवेन्यू की रो लाओ जिसके अंदर रेवेन्यू की वैल्यू क्या हो, सबसे ज़्यादा मैक्स हो, और इसकी मास्किंग करेंगे। अगर इतना करेंगे ना तो हमें बूलियन मिलेगा, बूलियन में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इसकी मास्किंग परफॉर्म करके हम वहाँ से वो रो निकलवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये वाली मूवी है और फर्स्ट इंडेक्स पे ही मौजूद है इत्तेफाकन, ठीक है। जिसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। सिंपल सी क्वेरी थी। ये ई और प्लस 0 नंबर क्या है, सॉरी कहाँ पर, रेवेन्यू में 2.7 ये कहते हैं 65 के बाद ई का ई, ये असल में एक्सपोनेंट है। जब नंबर आपका बहुत बड़ा होता है ना तो ये क्या करते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह हो गए हमारे, या ये VS कोड टाइप के सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये ना उसको एक्सपोनेंट करके हमें शो कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट होता है बहुत बड़े नंबर को लिखने का या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का, सही है। यूजुअली हम इसको 10 पढ़ते हैं, 10 करके पावर हमें देखने को मिलती है, फिजिक्स वाले के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ होता है। अच्छा, अब एक और क्वेरी है, हमें क्या करना है, अभी तो हमने रेवेन्यू वाइज निकाली है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवी, सही है। प्रॉफिटेबल मूवी को हमने निकालना है, जो सबसे ज़्यादा, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि बजट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, बजट है जिनमें से पहला कॉलम, बजट क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने, मतलब या जो भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उस मूवी को बनाने के लिए, ठीक है। रेवेन्यू क्या है कि उस मूवी से टोटल कितनी अर्निंग हुई, टोटल अर्निंग की बात हो रही है, सही है। लेकिन प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो आंसर मिलेगा बेसिकली वो हमारा प्रॉफिट होगा। और उसकी आसानी के लिए, मतलब इस क्वेरी को आसानी से रन करने के लिए हम एक न्यू कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। न्यू कॉलम बना देंगे ताकि हम इजीली इस तरह की क्वेरी को रन करके उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर सकें। ये बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम वी डॉट रेवेन्यू, ठीक है, एम वी डॉट रेवेन्यू, चूँकि
रेवेन्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं क्या होगा, वो ज़्यादा है बजट से, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस MV डॉट बजट। और फिर क्या करेंगे, अगर इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि सही है गलत है, आप लोग बताएं। क्यों गलत है? नुकसान में, लॉस हो सकता है ना भाई। तो अगर बजट ज़्यादा लगा और रेवेन्यू कम जनरेट हुआ मतलब लॉस है, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस को हम नेगेटिव से ही शो कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इतनी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कॉलम बना के मतलब सेव कराना चाह रहा हूँ अपने डेटा फ्रेम के अंदर। तो न्यू कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें MV लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम लिख देंगे। तो लेट से हम लिख देते हैं प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, सही है, प्रॉफिट स्लैश लॉस, या सिंपल अभी फिलहाल के लिए हम प्रॉफिट ही लिख लेते हैं। प्रॉफिट लिखा और अब की मरतबा अगर मैं जाता हूँ वापसी MV डॉट हेड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम भी देखने को मिल जाएगा, सही है भाई। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवी कौन सी रही, सही। चलें, क्या करेंगे, वही तरीका होगा जो हमने ऊपर अप्लाई किया हुआ था, वही तरीका होगा ना। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, रेवेन्यू की जगह कौन आ जाएगा, प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट का मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मतलब इसी मूवी ने क्या किया है, रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा इसी का हाई था और प्रॉफिट भी इसी ने सबसे ज़्यादा अर्न किया है, सही है। अच्छा, मूवीज विथ हायर रेटिंग बट लोअर पॉपुलैरिटी, फाइंड मूवीज विथ हायर रेटिंग बट विथ लोअर पॉपुलैरिटी, सही है। रेटिंग क्या हो उसकी सबसे ज़्यादा हो लेकिन पॉपुलैरिटी क्या हो उसकी कम हो, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, मतलब दो इसमें क्यूरीज लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, हायर रेटिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, हाँ भाई, हायर रेटिंग मतलब सबसे टॉप मोस्ट के लिए मैक्स का यूज़ करेंगे, तो हायर रेटिंग के लिए मैक्स का यूज़ हो जाएगा। लोअर पॉपुलैरिटी के लिए मिनिमम का यूज़ करेंगे, सही है। MV डॉट रेटिंग हमने नाम दे दिया था ऑलरेडी, नाम चेंज किया था लास्ट क्लास में कॉलम्स का, डॉट मैक्स, सही है। अगर सिर्फ इतनी चीज़ को हम मास्किंग परफॉर्म करवाएं इतनी चीज़ के बिहाफ पे तो हमें, अच्छा अब इसमें क्या मसला आ रहा है, इसको 8.3, अच्छा हाँ सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ पे हमें लिखना तो पड़ेगा ना इस तरीके से कि रेटिंग मैक्सिमम हो, ठीक है, उस रेटिंग वाली वैल्यू को मैच करो और फिर उसका डेटा लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये वो डेटा लेकर आ गया, मतलब वो वाली मूवी को लेकर आ गया जिसकी रेटिंग हाई है। अब क्या करेंगे, हमें लोअर रेटिंग वाली भी चाहिए, सॉरी लोअर पॉपुलैरिटी वाली भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करके M% और यहाँ पे सेकंड वाली क्यूरी का पार्ट लिखेंगे MV डॉट पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी को हमने नाम पॉपुलैरिटी दिया हुआ, ठीक है। पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू MV डॉट पॉपुलैरिटी डॉट मिनिमम। अच्छा, कुछ भी नहीं ला रहा, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, देखें, हम एक जगह बोल रहे हैं कि वो वाली मूवी लाओ जिसकी पॉपुलैरिटी, जिसकी रेटिंग क्या है सबसे हाईएस्ट है। अब लेट से हम सबसे पहले तो इतने ही पार्ट को रन करते हैं और हम देखते हैं कि हाईएस्ट रेटिंग कितनी है, कितनी आ रही है, 8.3 आ रही है। लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को रन करें जो हमने मिनिमम वाला पार्ट मंगवाया है तो कितनी रेटिंग देखने को मिल रही है, पॉपुलैरिटी कितनी देखने को मिल रही है, 0.126, ये मिनिमम वैल्यू है, सही है। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास
ये जो हाईएस्ट रेटिंग वाला मूवी का नाम है, पॉसिबल है कि उस रो के अंदर जो पॉपुलैरिटी है उसकी वैल्यू ये ना हो। ये बात समझिएगा। देखिए हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया है। एंड का मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो ही डेटा लेकर आओ। अब एक काम करते हैं, हमने ये रेटिंग वाला पार्ट निकलवाया ना कि मैक्सिमम वाली वैल्यू जहाँ पर हो उसको ला कर दे दो। तो अगर मैं इतने पार्ट को रन करूँ, मैं इसको थोड़ा कट कर दूँ यहाँ से, तो ज़रा देखें ये हमें इसकी रेटिंग 8.3 देखने को मिल रही है, लेकिन पॉपुलैरिटी कितनी है इसकी 146 है। सही है। तो मिनिमम वाली वैल्यू हमारी इसी रो में लाई नहीं करती, इसी रो में मौजूद नहीं है, इसी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम एंड के साथ उस कंडीशन को लिखेंगे तो हमें कुछ भी लाकर नहीं दे रहा। समझ रहे बात को? अच्छा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक पैरामीटर बना सकते हैं। लेट से हम बोलते हैं mv डॉट रेटिंग डॉट यूनिक वैल्यूज बता दो कहाँ से, रेटिंग से। तो ज़रा देख रहे हैं ये कुछ यूनिक वैल्यूज़ है हमारे पास जो रेटिंग के कॉलम में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कोई एक नंबर कंसिडर करें, लेट से अभी हमने रेटिंग को क्या बोला भाई, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वाली वो है ना मूवी, मतलब सबसे ज़्यादा रेटिंग जिसकी है उसको हमने हाईएस्ट रेटेड मूवी कंसिडर कर लिया था। लेकिन हम एक नंबर कंसिडर करते हैं। लेट से हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या देखने को मिल रहा है, रेटिंग वाले कॉलम में 8.3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और रेटिंग के ही अंदर अगर जाके हम मिनिमम नंबर निकालें तो क्या देखने को मिलेगा, हमें 0 देखने को मिल रहा है। तो लेट से अगर हम कंसिडर करते हैं 5, कि भाई जिस मूवी की रेटिंग 5 या 5 से अबव हो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट रेटेड मूवी कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने एक नंबर फिक्स कर दिया था, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे एक पैमाना बना रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि 5 कंसिडर करेंगे हम नंबर को। तो जिस मूवी की रेटिंग 5 या 5 से अबव हो, या नंबर कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, अगर इसको चेंज करना चाहें तो उसको क्या करो, उसको हाईएस्ट रेटेड मूवी कंसिडर करो। सिमिलरली पॉपुलैरिटी के अंदर अगर मैं जाऊँ, पॉपुलैरिटी अगर जाऊँ, पॉपुलैरिटी में मिनिमम कितना मिल रहा है हमें, 0.1267 देखने को मिल रहा है, और अगर मैक्स निकालूँ क्या मिलेगा, 875 मिलेगा। ठीक है, तो लेट से हम यहाँ पे इसके लिए 600 कंसिडर कर लें पॉपुलैरिटी, कि भाई जिसकी 600 या 600 से ज़्यादा वैल्यू होगी जिस मूवी की, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट रेटेड पॉपुलैरिटी। और जिसकी लेट से कितना 200 रखें, 300 रखें, 200 रख लें या 300 या 250, कुछ भी एक वैल्यू हम रख लेते हैं। हम बोलते हैं भाई अगर इस नंबर से पॉपुलैरिटी उसकी कम होगी तो हम उन सारी मूवीज़ को क्या कंसिडर करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी लो रही है। सही है। अब मिनिमम पे नहीं जा रहे हो, बिल्कुल मैक्स पे नहीं जा रहे। अब हमने एक नंबर कंसिडर कर लिया कि 5 से अबव होगी रेटिंग, तो हाईएस्ट रेटेड मूवी। और अगर पॉपुलैरिटी 200 से लेस देन है तो क्या कंसिडर करेंगे उसको, वो लो पॉपुलर मूवी, लेस पॉपुलर मूवी। सही है। तो अब हमारे पास जो क्यूरी थी वो क्या हो जाएगी, अब जो क्यूरी है ये वाली, इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से आके मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ क्या बताऊँगा, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, के ऐसी मूवी जिसकी रेटिंग क्या हो, 5 या 5 से अबव हो। और पॉपुलैरिटी में क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 200। ये बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब हमें डेफिनेटली डेटा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने एक नंबर नहीं दिया, हमने पूरी एक रेंज दी है कि 5 से अबव जो भी तुम्हें रेटिंग मिल जाए उसको हाईएस्ट रेटेड मूवी कंसिडर करो, उसका डेटा लाओ। ठीक है, और साथ ही साथ उन मूवीज़ को देखो, मतलब उनमें से भी उन वाली मूवीज़ को देखो जिसकी पॉपुलैरिटी क्या हो, 200 से कम हो, 200 या उससे कम हो। देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही मूवीज़ के नेम मिलेंगे। सही है, देखते हैं ज़रा। तो अच्छी खासी मूवीज़ ले आया, फिर भी हम ऊपर से देखने स्टार्ट करते हैं। अब लेट से ये वाली मूवी है, इसकी रेटिंग कितनी है, 7.2, 5 से अबव है, और साथ ही साथ इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 200 से कम है। इसको ले आया, दोनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं, इसको ले आया क्योंकि हमने m% यूज़ किया है, एंड वाली कंडीशन का यूज़ किया है। सिमिलरली इसकी रेटिंग देखें 6.9, 5 से अबव है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी 200 से लो है, तो इसको भी ले आया। समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली बहुत सारी मूवीज़ लेकर आने वाला है यहाँ पर। की बात क्लियर हो रही है? हम थोड़ा सा कम रिजल्ट लाने के लिए अपने
जो क्यूरी है उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे 50, ठीक है 50 लिख देते हैं ताकि कम डेटा देखने को मिले, बस सही है, ठीक है। अभी भी ज़्यादा ही डेटा लेकर आता है ये, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमारी जो कंडीशन है वो फिर भी इन पे फुलफिल हो रही होगी, सही है, बात क्लियर हो रही है मेरी। खैर आगे बढ़ते हैं, ये हमने एक और क्वेरी रन कर ली। चलें सॉरी किस पे, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कम रिजल्ट निकाले तो हम उस पर मिनिमम वगैरह लगा के, तो एक ही दिखाता फिर तो, ठीक है फिर वो एक ही दिखाता। लेकिन अब ऊपर जाना देख रहे हैं, मिनिमम उसकी पॉपुलैरिटी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी ऊपर जाना ना हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए, देख रहे हैं बहुत सारी मूवीज़ भी आया अभी भी। खैर आगे बढ़ते हैं और हम चलें, इसका बताएं क्या होगा, काउंट मूवीज़ पर लैंग्वेज, मतलब जो मूवीज़ हैं हमारे पास वो डिफरेंट लैंग्वेज में बनाई गई हैं, हमने देखा था इंग्लिश भी थी, स्पेनिश भी थी, फ्रेंच भी थी वगैरह वगैरह। तो कितनी मूवीज़ बनाई गई हैं, लेट से इंग्लिश में कितनी मूवीज़ बनाई गई हैं, स्पेनिश में कितनी मूवीज़ बनाई गई हैं, हिंदी में, ये फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है बहुत। जी काउंट लगाएंगे, पार्शली आपका आंसर सही है। लैंग्वेज काउंट, अच्छा देखें बात ये है कि जब हमें देखें मुझे बेसिकली काउंट किसको करना है, लैंग्वेज वाले कॉलम को। अगर मैं इमेजिन करें मेरा लैंग्वेज का कॉलम है, ठीक है, मैं इसमें सिर्फ हेड करके 12 रिकॉर्ड्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये इंग्लिश लेकर आने वाला है, अगर मैं इसको सैम्पल करता लेट से तो मैं भी के डिफरेंट लैंग्वेजेस के रिकॉर्ड ले आया, नहीं लाया अब भी नहीं लाया। खैर आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सिर्फ मैं लैंग्वेज वाले कॉलम को टारगेट कर रहा हूँ। अब मेरी बात समझिएगा, देखें उस लैंग्वेज वाले कॉलम के अंदर हमें डिफरेंट सिंबल्स देखने को मिलेंगे, EN ES FR DE, जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। मुझे सोच के बताएं कि हमने करना क्या है, कि जितनी मूवीज़ जिन लैंग्वेज से बनी है उनको काउंट करके बताना है कि भाई इंग्लिश वाली मूवीज़, मतलब इतनी मूवीज़ हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुई हैं या बनाई गई हैं, हिंदी में इतनी बनी है, सही है। तो मुझे काउंट लगाना है, लेकिन काउंट किस पे लगाना है, मुझे अगर मैं ओरिजिनल लैंग्वेज वाले कॉलम में जाऊँ, ठीक है, और मुझे जितनी मरतबा इंग्लिश मिल रहा है अगर मैं उनको काउंट कर लूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी यही बोला है, ठीक है। लेकिन बात समझे, अगर मैं मूवीज़ की डेटा फ्रेम के अंदर जाऊं और लैंग्वेज वाले कॉलम के अंदर मूव करते हुए जितनी मरतबा इंग्लिश मुझे देखने को मिला, अब वो रेंडम होगा, हो सकता है टॉप की 500 डोज इंग्लिश की हों और फिर एंड की 200 डोज किसकी हों, इंग्लिश की हों, और हो सकता है कि मतलब बीच में कोई दूसरी मूवीज़ का लैंग्वेज भी आ जाए। तो अगर मुझे इंग्लिश काउंट में कर लूँ सबको, तो मुझे क्या मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा कि भाई इतनी मूवीज़ हमारे पास जो इंग्लिश में बनी है। सिमिलरली स्पेनिश का भी इसी तरीके का होगा। तो याद रखें, कॉलम के अंदर जाके अगर आपने उनके डेटा को काउंट करना हो ना, इसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट मेथड मौजूद है और उसका नाम है जी वैल्यू काउंट्स होता है, ठीक है। ये वैल्यू काउंट्स क्या करेगा, हमें बता देगा कि आपने जिस कॉलम को टारगेट किया है ना, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को जाके तलाश करेगा और उनको फिर काउंट करके हमें इस तरह से रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो जी काउंट को ना फिर आपको लैंग्वेज वाइज ही दिखाएगा, वो आपको टोटल रोज दिखा देगा। अगर हम लिखते हैं MV डॉट क्या था नाम, ओरिजिनल लैंग्वेज डॉट काउंट, तो आपको टोटल रिजल्ट दिखा देगा ये, सही है। तो वैल्यू काउंट का मतलब क्या है कि हम उसको बोल रहे हैं यार तुम वैल्यूज़ पर काउंट लगाओ, वैल्यूज़ को काउंट करो,
डेटा के अंदर मतलब कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको काउंट करके बताओ, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, वैल्यू काउंट से दिया गया है, ठीक है। चलें, हमें टॉप 10 लॉन्गेस्ट मूवीज फाइंड आउट करनी है। जी भाई, टॉप 10 लॉन्गेस्ट मूवीज को फाइंड आउट करना है। रन टाइम पे मैक्स चलाएंगे। रन टाइम पे क्या करना चलाएंगे, सॉरी मैक्स एक लाएगा वो, समझे। मैक्स जो है ना आपकी, मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया और एवरेज हो गया। इसके अलावा जी साइज नहीं, साइज नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। वो एग्रीगेट फंक्शंस या मेथड्स क्या करते हैं, आप जब उसको डेटा फ्रेम पे चला देंगे ना या किसी भी कॉलम पे चला देंगे तो आपको एक आंसर ला के देगा, ठीक है। तो मैक्स उनमें से एक है, हमें एक नहीं चाहिए, हमें 10 लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट मूवीज चाहिए। मैक्स के ब्रैकेट के अंदर 10 लिख दें, मतलब मैक्सिमम 10, मतलब आप लोग बोल रहे हैं, एक मिनट रुकें, पहले मैं लिखता हूँ एम वी डॉट रन टाइम। रन टाइम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है कि भाई कितनी लॉन्ग मूवी है, ठीक है। ये बेसिकली ड्यूरेशन बता रहा है हमें। तो आप क्या बोल रहे हैं, अगर मैक्स में हम लिखें और अंदर जाके 10 पास कर दें। पहले तो देखें यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पैरामीटर है भी या नहीं है। एक्सिस है, एक्सिस तो बताते हैं कि वर्टिकली मैक्स देखो या हॉरिजॉन्टली मैक्स देखो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है स्किप एन ए, अगर एन ए मिल जाए तो उसको स्किप कर दो। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर हम एन ए वाले कॉलम में भी काम करवाएंगे ना इससे मैक्स, तो ये काम कर जाता है। उसके बाद क्या है, लेवल नन आ रहा है। और लेवल में क्या मौजूद होता है, ज़रा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एक मरतबा। लेवल दिखा रहे कहीं पे, क्या नहीं दे रहा, खैर ऐसे नहीं कर सकते कि डॉट हेड लगा के इसमें 10 लिख डॉट हेड लगा के इसमें 10 लिख दें। नहीं, देखें बात समझे, आपने इतना रन किया, रन टाइम मैक्स, आपको डेटा कितना लाके दिया उसने, एक नंबर लाके दिया, ये सबसे मैक्स ड्यूरेशन है उस मूवी का, ठीक है। हमें इस तरह नहीं करना। आप लोग इसको सोचें थोड़ा कि मेरे पास अगेन रन टाइम का कॉलम मौजूद है, उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइम्स मौजूद है। अब ये जो 248 देखने को मिल रहा है ना, मे बी कि सबसे बॉटम पे मौजूद हो, उस कॉलम के सबसे बॉटम पे मौजूद हो। हमें उसकी अभी लोकेशन मालूम नहीं है, उसका इंडेक्स मालूम नहीं है। तो आप लोग मुझे सोच के बताएं कि मुझे क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट मूवी चाहिए ना टॉप 10। तो क्या ख्याल है, अगर मैं सॉर्टिंग परफॉर्म करवाऊँ, पूरे कॉलम को अगर मैं सॉर्ट करवा दूँ, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सारी टॉप मतलब हाईएस्ट वैल्यूज़ को उठाए कहाँ ले आएँ, टॉप पे ले आएँ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन टॉप के 10 वाली वैल्यूज़ को निकाल कर हेड करके डेटा निकाल लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका यही सोल्यूशन है सॉर्टिंग वाले तरीके से, सही है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स वगैरह नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन है। और जब भी मतलब कोई इस तरह क्वेश्चन है ना, आप लोग पहले ये माइंड में रखें कि एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं है। एग्रीगेट फंक्शन क्या, एग्रीगेट फंक्शन भाई वही वाला होता है जो आपको एक आंसर ला के देगा, पूरे कॉलम पे चले गए, रो पे चलेगा और एक आंसर ला के देगा। खैर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम वी डॉट रन टाइम डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, सही है। और इसको मैं क्या बताऊँगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ, फिर सही वाले पार्ट पे हम चलते हैं। मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, तो क्या किया इसने, सारी मूवीज़ को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ला के दे दिया। लेकिन मसला क्या है, हाँ टेम्पोररी तो है, हमें टेम्पोररी नहीं करना है ना भाई। हमें मसला देखने को क्या मिल रहा है अभी यहाँ पर कि मूवीज़ के नाम तो अब भी नहीं लाया वो। मतलब मुझे रोज़ तो ला के दिखा रहा है ये, मतलब ये इस रो पे मौजूद है, ये इस इंडेक्स में मौजूद है, ये वाली इस इंडेक्स में मौजूद है। तो क्या मैं बारी बारी बैठ के इनके इंडेक्स कॉपी करके जाऊँगा, फिर मैं उन मूवीज़ के नाम्स निकालूंगा। हमें तो मूवीज़ निकाल के नेम्स प्रोवाइड करने हैं। तो इसका सही तरीका क्या होता है, समझे बात को। हम एम वी के ऊपर मतलब एम वी डॉट रन टाइम नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, हम पूरे एम वी पे सॉर्ट वैल्यूज़ चलाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम वी पर सॉर्ट वैल्यूज़ का मेथड चलाएंगे और अंदर जाके क्या बताएंगे इसको, बाय, मतलब किस पे सॉर्ट करो। अब यहाँ पे कॉलम का नाम बताएंगे, कॉलम का नाम क्या हमारी, रन टाइम, सही है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि पूरे डेटा फ्रेम को, डेटा फ्रेम का नाम हमने एम वी रखा, पूरे डेटा फ्रेम को सॉर्ट करो, लेकिन किसके भी हाफ पे करो, रन टाइम के भी हाफ पे करो, सही है। तो उसने क्या किया, रन टाइम के भी हाफ पे उसने सॉर्ट किया और साथ ही पूरा डेटा का भी उसने चेंज करवा दिया। मतलब सिर्फ
समझिएगा बात को, सिर्फ रन टाइम की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही, जहाँ पर रन टाइम आपका ऊपर नीचे मूव हो रहा है ना, उसी के साथ पूरा रो का डेटा ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो रही है। ये वही बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए आपको 1130 रो पूरी ऊपर देखने को मिल रही है। सही है, ऐसा नहीं हो रहा कि मूवी का नाम, बजट वगैरह सारा पहली वाली मूवी का आ रहा है और सिर्फ रन टाइम उठ के ऊपर आ गया, नहीं, रन टाइम के हिसाब से सारा डेटा आपका सॉर्ट हो गया है। सही है, अब इसमें से हमने क्या निकाला था, सिर्फ मूवीज़ के नेम्स निकालने थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फ्रेम है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओरिजिनल टाइटल, सही है, तो सिर्फ क्या करेगा, टाइटल इसलिए आएगा, और हमने क्या निकाले थे, टॉप के 10 निकालने थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके आगे जाके हेड लिख के 10 कर देंगे। तो ये वो मूवीज़ के नेम्स आ गए, टॉप 10 मूवीज़ के जिनका रन टाइम क्या है, सबसे हाईएस्ट है। क्लियर हो रही है बात? दो कॉलम पे बिल्कुल, हाँ, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर दो कॉलम पे करना है ना, लेट से आपने क्या लिखा, रन टाइम, और फिर आपने कहा कि उसके बाद किसको प्रेफर करो, लेट से पॉपुलैरिटी को करो फॉर एग्जांपल, या रेवेन्यू को करो, जो भी आपने देना है। अच्छा, वो आप ग्रुप बाय की बात कर रहे हैं, वो जो आप बात कर रहे हैं वो ग्रुप बाय की मदद से होगा। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्शन के अंदर जो मुझे लॉन्गेस्ट मूवी है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप बोल रहे थे। तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम पे हमें सॉर्टिंग करवानी हो तो हम उसको इस तरह से लिस्ट बना के पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला क्या है कि जेनरस पे क्या कर रही है, पहले चूँकि हमने असेंडिंग को फॉल्स किया है ना, तो सबसे एंड से लेके चल रही है डेटा को, देख रहे हैं आप लोग, मतलब वेस्टर्न को सबसे पहले उठा रहा है, WXYZ। तो जी न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन बेसिकली इसके पास जो इसकी मतलब वेस्टर्न है, इसके पास इसका ASCII मौजूद है, ASCII कोड मौजूद है ना, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग वाले कॉलम्स को या स्ट्रिंग वाले डेटा को ASCII के बिहाफ पे सॉर्ट करवा रहा होगा, ठीक है। और सिंस हमने इसको क्या मिला कि दोनों को सॉर्ट तो करो, लेकिन किस ऑर्डर में, असेंडिंग फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो, इसमें ये दोनों कॉलम पे एक ही ऑर्डर लग रहा है। जी, दोनों पे एक ही लग रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि पहले जेनरस में हम इसको सॉर्ट करवाएं और वो असेंडिंग हो, फिर रन टाइम पे इसको सॉर्ट करवाएं वो डिसेंडिंग हो, तो फिर क्या होगा, इसको हम नीचे जाते हैं और तो इतना ज़्यादा डेटा आ गया ये, मैं इसको ज़रा कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए। नीचे आते हैं वापसी, फिर क्या करेंगे हम इसके लिए, सॉर्ट वैल्यूज़ करेंगे, किस पे, पहले इसको जेनरस पे हम सॉर्ट कर लेंगे और इसको असेंडिंग ही देने देंगे, सही है। तो अभी जो डेटा मिल रहा है हमें बेसिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, किसके हिसाब से, जेनरस के हिसाब से। अच्छा, फिर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, इस पर दोबारा से सॉर्ट वैल्यूज़ लगा दें, सॉर्ट वैल्यूज़, और फिर आप इसको क्या बोलें, बाय में किस पे सॉर्ट करना है, रन टाइम का, और असेंडिंग यहाँ पे फॉल्स कर दें, ठीक है। तो अच्छा, अब ये एडवेंचर नीचे लेके जा रहा है, डी ऊपर ला रहा है, देखना पड़ेगा इसका क्या चक्कर है। हालांकि एक्शन को ऊपर लेकर आना चाहिए था, ए वालों को सबको ऊपर लाना चाहिए था इसको। मे बी कि शायद ये जो है ना, हाँ, ये शायद सही बोल रहे हैं वो, कि इसने क्या किया है, एक्शन के अंदर इसको जब उसने वैल्यू सॉर्ट की ना, क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? वैसे मेरे लिहाज से ये चीज़ ग्रुप बाय से अच्छे तरीके से होती है, ग्रुप बाय से ये तरीका ना अच्छे तरीके से, मतलब ये वाली चीज़ अच्छे से परफॉर्म हो जाती है, सही है। अब बज़ाहिर तो पहले सही चल रहा था, लेकिन अब रिजल्ट सही नहीं दे रहा। अगर किसी के माइंड में आ रही इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बाय से देख लेंगे इसको। दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है, इस बात है और उसका करना है, शायद मे भी यही वजह है, ठीक है। असेंडिंग उस तरफ भी तो देख रहा है, दोनों को इसको देखना है एक ही हालत, मतलब एक ही बारी के अंदर, कि ये भी कंडीशन ट्रू हो और वो भी कंडीशन ट्रू हो, सही है। तो मे भी इस वजह से ये कर रहा है। खैर, इसको मैं कमेंट करता हूँ आपसे, इसको देखते हैं बाद में और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्यूरी है, सिंपल सी है कि मूवी विद
ज़ीरो बजट बट हाई रेवेन्यू, उसका बजट ज़ीरो हो और हाई रेवेन्यू हो। देखें डेटा जो है ना प्रॉपर नहीं है हमारे पास, हमने इसमें बात की थी कि आउटलायर्स मौजूद हैं, तो ज़ीरो बजट वाली मूवी कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। लेकिन हो सकता है कि हमारे डेटा में कुछ इस तरह का डेटा मौजूद हो, हमारे जो डेटा मिला है इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न मौजूद हो कि बजट की वैल्यू ज़ीरो देखने को मिल रही हो और उसका जो रेवेन्यू वो ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। सही है, तो सबसे पहले तो हम ये क्या करेंगे, एम डॉट बजट करते हैं, बजट करके इक्वल्स टू ज़ीरो करके हम देखते हैं कि कोई हमारे पास इस तरह की मूवी है या नहीं है। बिल्कुल बजट देख रहे हैं, ऐसी मूवीज़ बिल्कुल मौजूद है जिनका बजट ज़ीरो है। सही है, और अब क्या करना है, हमने इन मूवीज़ में से किनको निकालना है, किनको फ़िल्टर करना है, जिसका बजट तो मिनिमम रखा है ना हमने, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो। तो इसको हम बंद करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और M% का यूज़ करके MV डॉट बजट करते हैं, सॉरी रेवेन्यू इक्वल्स टू MV डॉट रेवेन्यू डॉट मैक्स। अच्छा अगेन कुछ नहीं ला रहा, क्यों, क्योंकि जो मूवीज़ का बजट ज़ीरो है ना, ठीक है, उन मूवीज़ के बजट के अंदर, मतलब उन मूवीज़ के अंदर उसको रेवेन्यू की मैक्स वाली वैल्यू नहीं मिल रही। ये बात समझिएगा, लेकिन एक बात, ये रेवेन्यू का पूरा कॉलम को कंसीडर कर रहा है मैक्स निकालते हुए, ये पूरे रेवेन्यू के कॉलम को मैक्स निकालते हुए कंसीडर कर रहा है, ये उन वाली रोज को कंसीडर नहीं कर रहा जिनकी बजट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अगर ऐसा कर रहा होता तो डेटा ले आता। मेरी बात समझ रहे हैं, बजट में उससे पहले ज़ीरो वाली हमें रोज निकाल के दे दी, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला, रेवेन्यू का मैक्स निकालो, ठीक है, और रेवेन्यू का मैक्स जब निकालने जाएगा ना, क्या करेगा, पूरे कॉलम को कंसीडर कर रहा है। अगर इसने प्रीवियस वाले डेटा को कंसीडर कर लिया होता, रिकॉर्ड्स वाला मतलब जीरो बजट वाली रिकॉर्ड्स को कंसीडर कर लिया होता, तो हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाता। सही है, तो इसका सही तरीके से जो सोल्यूशन निकलता है वो कहाँ पर आता है, ग्रुप बाय के अंदर आता है। सही है, तो ग्रुप बाय हमने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमने डेटा को कुछ हद तक क्लीन किया है, हम इस डेटा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। सही है, डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं और क्या नाम देते हैं उसको, अच्छा किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, मैं लिखूंगा MV डॉट टू अंडर स्कोर, अब आपकी मर्जी, आप उसको डिक्शनरी में करें, एक्सेल में करें, CSV में करें, फिलहाल हम CSV में करते हैं। मैंने लिखा डॉट टू अंडर स्कोर CSV और इसके अंदर मैं नाम दे दूंगा, लेट से क्लीन्ड मूवी डेटा, मैंने इसका ये नाम दे दिया, डॉट CSV इसकी एक्सटेंशन लगा दी। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं और वापसी जाते हैं डायरेक्टरी में, तो ये हमारे पास फाइल आ गई, ये क्लीन मूवी डेटा की। सही है, अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब हम इस वाली फाइल पे काम करेंगे डेटा फ्रेम के साथ, ग्रुप बाय के साथ। सही है भाई, चलें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, इसको भी फिलहाल मैं MV के नाम दे देता हूँ, MV इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV फाइल है, और क्या नाम रखा था हमने, क्लीन मूवी डेटा डॉट CSV। एग्जीक्यूट किया, एक मतलब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं इसकी सारी, MV डॉट इन्फो। तो हमने जिस तरीके से उस पर सारी क्लीनिंग वाला परफॉर्म की थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक मसला आ रहा है, वो मसला क्या है कि ये एक एक्स्ट्रा कॉलम लेकर आ रहा है, वो इस वजह से ला रहा है कि हमने जब इसको एक्सपोर्ट किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ना एक और पैरामीटर होता है इंडेक्स का, अगर इसको इंडेक्स फॉल्स कर देते ना तो फिर ये क्या करता, हमारे डेटा के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाता था इसके अंदर। देख रहे हैं आप लोग, ये स्टार्ट में 0 1 2 और इसका नाम नहीं आ रहा, इस कॉलम का नाम नहीं आ रहा। तो असल में ये मसला क्या है कि हमने ना इंडेक्स का फॉल्स यूज़ कर इंडेक्स को फॉल्स करके यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसीलिए जब हमने इसको आगे यहाँ पे रीड किया, वो हमें कॉलम का नाम क्या दिखा रहा है, अननेम्ड, और 0 लोकेशन में मौजूद है और उसमें भी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये बात समझ रहे हैं, तो इसको हम सही से पहले एक बार तो भाई दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इंडेक्स फॉल्स करते हैं, दोबारा से हम इसको देखते हैं कि अब की मरतबा हमारे पास वो देख रहे हैं 0 1 वाली जो कॉलम था वो ख़त्म हो गया है। दोबारा से हम इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं डेटा को और फिर इन्फो करके निकालते हैं, तो हमारे पास वही कुछ डेटा आ गया जो हमने क्लीन किया था। सही है यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए हम ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स से कि एक बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल समझते हैं।
लेट से एक 2 बंदे हमारे पास, 2 बंदे, ठीक है, 2 बंदे हैं और वो जो है शॉप रन करते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी कोई शॉप है। लेट से उस बंदे का नाम है अहमद, दूसरे का नाम है जाहिद, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अहमद ने मतलब लेट से मंथ का पहला डे, कोई भी मंथ कंसिडर कर लें उसका पहला डे, उसमें उसने टोटल कितने रुपीस अर्न किए, 3200 रुपीज़ उसकी उसने सेल करी, ठीक है। अच्छा, हमें डेटा में देखने को मिला जाहिद ने भी क्या किया, उसी मंथ के फर्स्ट डे को जो टोटल सेल करी वो कितनी करी, 4000 की करी, सही है। अच्छा, फिर हमें दोबारा अहमद का डेटा देखने को मिला, नेक्स्ट डे का डेटा ये, ठीक है, और उसने क्या किया नेक्स्ट डे में, लेट से यहाँ पे 2000 की सेल करी। अच्छा, फिर जाहिद का डेटा देखने को मिला और जाहिद ने क्या किया यहाँ पे टोटल 3000 की सेल करी, ठीक है। जाहिद का दोबारा डेटा देखने को मिला, उसने 5000 की करी, और अहमद का डेटा मिला उसने लेट से यहाँ पे करी 6000 की। अच्छा, ये 6 डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब ज़रा इसको समझते हैं। देखिए ये है क्या, ये अर्निंग है आपके सामने, ये क्या है, सारी अर्निंग्स हैं डे वाइज, 3 डेज़ की हमने अर्निंग लिखी है। तो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा मुझे बताओ कि भाई जाहिद ने और अहमद ने टोटल कितनी अर्निंग करी, तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे ना इनको, अहमद वाली वैल्यूज़ को अहमद वाली वैल्यूज़ के साथ सम कर लेंगे। अहमद की वैल्यू ये है और यहाँ पर है, सम करेंगे टोटल बता देंगे आप मुझे। जाहिद का भी क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सम करके मुझे इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। ये 3 डेज़ की हमें उसकी अर्निंग पता चल गई, ठीक है। लेकिन आपने इसकी बिहाइंड क्या किया, मतलब बैकएंड पे क्या किस तरीके से इसको यूज़ किया है। असल में हमने क्या किया होगा, हमने अहमद को लिख दिया होगा एक मरतबा और उनकी सारी वैल्यूज़ को सम करके उसके आगे हमने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को लिख दिया होगा। मतलब अहमद को हमने कितनी मरतबा लिख दिया होगा, एक मरतबा, नंबर्स को सम किया और उसके आगे उठा के लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली जाहिद को हमने लिखा, जाहिद को लिखने के बाद उसकी जो भी टोटल अर्निंग होती उसको हम इस तरीके से आगे लिख देते, सही है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ये एक ग्रुप बाय कर दिया है, लेकिन ग्रुप बाय किस पे किया है, हमने अहमद के बिहाफ पे, नेम्स के बिहाफ पे हमने क्या किया है, ग्रुप बाय किया है। ये मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, हमने अहमद मतलब नेम्स के बिहाफ पे इसको ग्रुप बाय कर दिया है। लेट से हमारे पास डेटा मौजूद है एमवी के अंदर से कॉलम्स निकालते हैं, कॉलम्स के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ओरिजिनल टाइटल मौजूद है, बजट मौजूद है, जेनरस है, फॉर एग्जांपल एक जेनरस का कॉलम है और आपको मालूम है ये क्या है, बेसिकली उस मूवी की टाइप बताता है कि मूवी किस तरह की है। मैं बोलता हूँ एमवी डॉट ग्रुप बाय, क्या करो एमवी मतलब पूरे डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय करो, किसके भी हाफ पे, ब्रैकेट्स हमने उसको बताया जेनरस के भी हाफ पे, सही है। तो जब इसको रन किया इसने मुझे कोई डेटा तो नहीं दिखाया, लेकिन क्या बता रहा है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय, ये उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया डेटा फ्रेम का और ग्रुप बाय करके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, ये सही है। डेटा नहीं दिखाएगा हमें, लेकिन अब इसके पीछे हो क्या रहा है समझते हैं इसको ज़रा। पहले एक काम कर लेते हैं, हम एमवी डॉट सैम्पल करके 20 सैम्पल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ज़रा देखें जेनरस में हमें डिफरेंट जेनरस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्दर मूवीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब देखूँगा क्या होगा, हमने क्या किया, जेनरस के भी हाफ पे ग्रुप बाय किया, इसका मतलब क्या होता है कि पांडास जाएगा हमारी पूरे डेटा फ्रेम को एक मरतबा छानेगा, क्या देखेगा उसको, जहाँ पर पहले मूवी का जेनरस क्या था, एक्शन था, लेट से एक्शन था, वो क्या करेगा हमारे लिए एक इस तरह का टेबल बना देगा या एक ग्रुप बना देगा, और इस ग्रुप के अंदर जो जेनरस होने वाला है, डिफरेंट कॉलम्स है ना हमारे पास, पहला टाइटल का कॉलम था, सेकंड वाला शायद बजट का कॉलम था, थर्ड वाला किसका था, लैंग्वेज का था शायद, एंड सो ऑन। इस तरह हमें डिफरेंट कॉलम्स तो मिल रहे होंगे, ठीक है, सारे कॉलम्स यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने किसको किस पे ग्रुप बाय किया था, जेनरस पे किया था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमारे लिए एक टेबल बना देगा और इस टेबल के अंदर वही सारी मूवीज़ होंगी जिसका जेनरस क्या है भाई, एक्शन है, जिसका जेनरस क्या है, एक्शन है। तो क्या किया इसने, ग्रुप बाय किया और सारी उन मूवीज़ को उठा के टॉप पे ले आया, मतलब एक ग्रुप बना दिया उनका जिनका जेनरस क्या है, एक्शन है। सिमिलरली हमारे जेनरस के अंदर क्या सिर्फ एक ही एक्शन था, मतलब एक ही जेनरस था एक्शन, या और भी बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। तो उसने क्या किया, इस तरह के मल्टीपल टेबल्स बनाए, मल्टीपल इस तरह के ग्रुप्स बनाए, और उन ग्रुप्स के अंदर उसने डेटा उठा के रख लिया किसका, जेनरस के भी हाफ पे। अब लेट से नीचे गया और नीचे जाके उसको एक ड्रामा का भी मिल गया जेनरस, तो क्या करेगा, एक और टेबल बनाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और क्या करेगा, उस पूरे टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद होगा वो किसका होगा, ड्रामा वाली सारी मूवीज़ का होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है।
तो इसने क्या किया, इस तरीके से इनको ग्रुप बाय कर दिया। सही। अच्छा, अब डेटा दिखता किस तरीके से वो हमें यहाँ पे नहीं बताने वाला। कहाँ गया, ये रहा डेटा। ये जो हमने ग्रुप बाय किया ना इसको जेनरस के बिहाफ पे, डेटा दिखेगा किस तरीके से हमें वो नहीं दिखाने वाला। ये चीज़ क्लियर कि उसने ग्रुप्स बना दिए डिफरेंट हमारे जेनरस के बिहाफ पे। सही है। अब एक छोटी सी इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से अभी जब मैंने इसको यहाँ पर जब हमने इसको मतलब ग्रुप बाय किया था तो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं देख पा रहे हम। सही है। तो ये होता क्या है, हमें डायरेक्ट डेटा नहीं दिखाता, लेकिन हम इस पर से क्या कर सकते हैं, बारी बारी डेटा को निकाल के देख सकते हैं। क्या मतलब है उसका बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो जेनरस वाला ग्रुप बनाया है ना, मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जेनरस। ठीक है, इसका नाम ही मैंने क्या रख दिया, जेनरस, इसका मैंने नाम रख दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर मैं दोबारा से जेनरस को प्रिंट करूँगा, आपको मालूम है कि वो कुछ भी नहीं दिखाने वाला। लेट से अब आपके माइंड में ज़रा एक इमेज बनाएं कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, मतलब बहुत सारे टेबल्स बन चुके हैं, लेकिन वो किस बिहाफ पे टेबल्स बने, वो बने हैं जेनरस के बिहाफ पे। पहले वाला टेबल जो होगा उसमें मे बी के एक्शन के बिहाफ पे बनाऊँ, सेकंड वाला एडवेंचर के बिहाफ पे, थर्ड वाला कॉमेडी के बिहाफ पे, इस तरह कर करके बहुत सारे टेबल्स हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन एक चीज़ तो सेम है, वो क्या है कि कॉलम्स जो हैं वो तो सेम ही मौजूद है ना। ठीक है, कॉलम्स जो हैं उनमें अभी भी डेटा उसी तरीके का मौजूद है। ठीक है, बस हुआ क्या है कि आपकी जो रोज़ है ना उनकी अरेंजमेंट आपकी चेंज हो गई है। उनकी अरेंजमेंट क्या हुई है, यहाँ पे चेंज हो गई है। सारी की सारी ऐसी रोज़ ऊपर आ गई हैं जिसके अंदर एक्शन क्या है, जेनरस क्या है, एक्शन है। बस आपका वाला काम हुआ है। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि मुझे ना जेनरस वाइज पॉपुलैरिटी चाहिए। समझे बात में क्या बोल रहा हूँ। जेनरस के भी आप हमने ग्रुप बाय लगाया, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना हर जेनरस की टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए। जेनरस वाइज जो मूवीज़ है ना हमारे पास बहुत सारी होंगी, एक्शन की काफ़ी सारी मूवीज़ होंगी, ड्रामा की भी काफ़ी सारी मूवीज़ होंगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो टोटल मूवीज़ है ना उनकी टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखें, मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ mv डॉट क्या था, जेनरस डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सारी मुझे जो भी वैल्यूज़ है ना उनका मतलब जो भी मूवीज़ हैं जेनरस हैं उनके काउंट्स लाके दिखा देगा। तो एक्शन की कितनी टोटल मूवीज़ हैं, 413, ड्रामा की इतनी एंड सो ऑन, ये सारी मूवीज़ को उसने काउंट्स लाके दे दिए। सही है। अब ये समझिएगा, ये जो एक्शन आपका है ना, एक्शन का बेसिकली समझ लें टॉप वाला टेबल है। टॉप वाला टेबल किसका है, कौन से वाले उसके लिए, ग्रुप के लिए, एक्शन वाले ग्रुप के लिए बना है। तो इस पर टोटल कितनी रोज देखने को मिलेंगी हमें, 413। अच्छा, लेट से सेकंड वाला जो टेबल बना हमारा वो ड्रामा का बना, तो ड्रामा के अंदर कितनी होंगी टोटल, 267 होंगी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे जेनरस वाइज टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए। जेनरस वाइज टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए क्या मतलब कि भाई जो एक्शन वाला टेबल है ना उसमें जाओ और उसमें यहाँ पर पॉपुलैरिटी का एक कॉलम मौजूद है। सही है, उस पॉपुलैरिटी को क्या करो, सम करके मुझे बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या था, जेनरस वाइज टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए। सही है, तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि भाई क्या करो, बारी बारी तुम हर ग्रुप के टेबल में जाओ और फिर क्या करो, वहाँ पे जाके पॉपुलैरिटी के कॉलम को सम करके मुझे आंसर ला के दे दो। क्या यही मतलब बन रहा है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, मैं लिखूँगा यहाँ पे जेनरस, और जेनरस समझें ये डेटा फ्रेम ही है आपका। ठीक है, ये डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम से हम कॉलम को किस तरह निकाला करते थे, डॉट करके भी निकाल सकते हैं, और अगर हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते जब भी हम निकाल सकते हैं। सही है, तो लेट से मैं इसी का यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ पॉपुलैरिटी। ठीक है, अगर मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आप दिखा रही है, सीरीज ग्रुप बाय के। अब क्या हो चुका है, एक कॉलम को मैंने निकाला ना, एक कॉलम क्या होता है हमारा, सीरीज होता है, तो लेकिन ये डेटा लिया जाए। सही है, अब अगर मैं जाके इसको सम कर दूँ, मुझे क्या चाहिए, टोटल पॉपुलैरिटी चाहिए थी ना, मैंने अगर सम कर दिया इस पर, तो ज़रा देखें अब की मर्तबा ये मुझे क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि एक्शन वाली जो टोटल मूवीज़ थी वो कितनी थी, 413 थी, और उनकी सेपरेट पॉपुलैरिटी होगी या नहीं होगी, मतलब हर मूवी की अब सेपरेट पॉपुलैरिटी है। तो इसने क्या किया,
उन तमाम मूवीज़ की पॉपुलैरिटी को सम कर दिया जिसका जेनरस क्या है, एक्शन है, और हमें आंसर दिखा दिया। ये बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ भाई जल्दी से बताएं। तो क्या हुआ, इसने ग्रुप वाइज काम किया, ठीक है, इसने ग्रुप के लिहाज से काम कर दिया। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, उन पे चलते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टॉप 3 जेनरस बाय टोटल अर्निंग। आप वो टॉप के 3 जेनरस बताएं जिन्होंने अर्निंग ज़्यादा की है, ठीक है, टोटल हाईएस्ट अर्निंग, ठीक है, मतलब वो आप टॉप के 3 जेनरस बताएं जिनकी टोटल अर्निंग क्या हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है। लेट्स से कि कोई एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने आपको डेटा ला के दे दिया और आपसे बोलता है कि मुझे बताओ डेटा को एनालाइज करके कि मैं कौन से वाले जेनरस की मूवी के अंदर इन्वेस्ट करूँ, कौन से वाली जेनरस की मूवी में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से क्यूरी रन करेंगे और बताएंगे कि भाई ये टॉप जेनरस हैं बेसिकली जो डेटा के बिहाफ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका भी ज़्यादा आपकी भी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। सही है, डेटा ही है ना ये तो हमारे पास। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या करना है, हमने जेनरस के बिहाफ पे ऑलरेडी हमने ग्रुप बाय करवाया हुआ है, सही है, जेनरस के बिहाफ पे हमने ऑलरेडी ग्रुप बाय करवाया हुआ है। तो टॉप वाला एक्शन है, लेट से सेकंड वाला ड्रामा का है, सही। अब उसके बाद हमने टोटल अर्निंग को देखना है, टोटल हाईएस्ट अर्निंग को देखना है। तो अर्निंग वाला कॉलम हमारे पास किस नाम से मौजूद है, प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारे पास आया है क्या, शायद दूसरे वाले उस पर काम किया था ना हमने, एक मिनट, mv डॉट कॉलम्स, हाँ ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, सही है, प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट से एंड में प्रॉफिट का कॉलम हमें देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तमाम एक्शन वाली मूवीज़ के प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई एक्शन की जो टोटल मूवीज़ है ना उसके अंदर अर्निंग हमें इतनी देखने को मिल रही है। सिमिलरली ड्रामा की जो प्रॉफिट है यहाँ पे उसको भी क्या करेंगे, सम कर देंगे हम, तो हमें आइडिया लगेगा ड्रामा से कितनी टोटल प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। ये बात क्लियर हो रही है। तो क्या करेंगे हम, जेनरस और यहाँ से कॉलम निकालेंगे, कौन सा कॉलम निकालेंगे, प्रॉफिट का निकालेंगे और इस पर सम लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, अब ये सारी अर्निंग दिखा रहा है, एक्शन वाले ने टोटल इतनी अर्निंग करी है, मतलब इतना प्रॉफिट जनरेट किया है टोटल, ये टोटल मूवीज़ के हिसाब से डेटा लेकर आ रहे हैं, समझिएगा बात को। ये एडवेंचर का डेटा आ गया एंड सो ऑन, ये सारी वो मूवीज़ आ गई जिन्होंने अर्निंग करी है। लेकिन हमें कौन सा निकालना था, हमें टॉप की 3 निकालनी थी। तो क्या करेंगे हम, सॉर्ट एग्जैक्टली सॉर्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले सॉर्ट वैल्यूज़ और असेंडिंग में फॉल्स, ठीक। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, कितनी निकालनी है, 5 3 निकालनी है। तो अगर हेड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये वो 3 जेनरस हैं जिसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ है। कैसे, साइंस के इसने जेनरस को सॉर्ट किया है, कहाँ पर, इसने जेनरस को सॉर्ट कर दिया, हमें प्रॉफिट को सॉर्ट करा दिया। जेनरस को सॉर्ट कर दिया, कैसे, आप देखें ना, एक्शन एडवेंचर एनिमेशन, हाँ ठीक है, जनरल वाइज सॉर्ट को नहीं, साइंस हमें तो प्रॉफिट वाइज सॉर्ट करना है ना, साइंस पहले आना चाहिए, साइंस पहले आना चाहिए। 9.25 एक मिनट, साइंस है क्या, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, नीचे, मैथ्स के बाद अच्छा ये आ रहा है। अच्छा देखें, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 9 आ रहा है, इसका एक्सपोनेंट 9 है, लेकिन हमारे पास सुपर वाली का क्या है, 10 है। तो जितना एक्सपोनेंट बड़ा होता है उतना ही नंबर बड़ा होता है हमारा, सही है। तो वो सही ला के दे रहा था डेटा, सही है। तो ये टॉप 3 जेनरस आ गए जिनकी अर्निंग सबसे ज़्यादा हुई है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक तो एक ग्रुप बाय का तरीका हो गया, एक इसका नॉर्मल तरीका भी हो सकता है। क्या होगा नॉर्मल तरीका,
हम क्या करते, जेनरस पे सम लगा दें, ठीक है, और सम लगाने के बाद हम यहाँ से प्रॉफिट को निकाल लेते, ठीक है। क्या किया हमने, पूरे जेनरस पे सम लगा दिया, मतलब जो हमने ग्रुप बाय करके डिफरेंट ग्रुप्स बना कर रखे हुए हैं, हमने बोला तुम उनको क्या करो, उन तमाम वैल्यूज को क्या कर लो, सम कर दो। लेकिन पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिएगा बात को, जब मैं जेनरस पे डायरेक्ट सम लगा रहा हूँ तो पता है क्या करेगा वो, आपकी वो जो रेवेन्यू वाला कॉलम है उसको भी सम कर देगा सबको, मतलब ये सारी वैल्यूज़ को सम कर देगा। सिमिलरली बजट को भी क्या करेगा, सम कर देगा, पॉपुलैरिटी को भी सम कर देगा, रेटिंग को भी सम कर देगा, एंड सो ऑन, इन तमाम चीज़ों को सम कर देगा। और फिर हम उससे इन दी एंड क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्या निकाला सिर्फ मैंने, इन दी एंड प्रॉफिट निकाला। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा आप लोग बताएं। एक तरीका क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट का कॉलम पकड़ा, उसी पे हमने सम चलाया, सॉर्ट किया, डेटा निकाल लिया। एक तरीका है कि हमने पूरे तमाम ग्रुप्स को सम लगाकर तमाम कॉलम्स का डेटा सम करवा लिया और फिर प्रॉफिट निकाल लिया। सिंगल कॉलम में दिया वो स्क्रीनशॉट ज्यादा हुआ तो एक ही कॉलम उसमें काट दिया, बाकी कॉलम में काम नहीं किया। बिल्कुल तो ये स्लो हो जाता थोड़ा। बिल्कुल। अब इसमें जो है हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम्स का सम हो रहा है यहाँ पे, सही है, और फिर हम इन दी एंड क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम का डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक ही कॉलम का डेटा सम करवाना है तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम का नाम देकर ही वो काम करवाएंगे, ताकि एफिशिएंट और फास्ट ये काम आप हो जाए, सही है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द जेनरस विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। चलें अब ये बताएं, फाइंड द जेनरस विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। अच्छा, एवरेज करना पड़ेगा। देखें सबसे पहले तो हमने जेनरस के बिहाफ पे क्या करना है, ग्रुप बाय करना है, जो हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। हमारे पास इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं और उसको हमने किस में स्टोर किया हुआ है, किस में सेव किया हुआ है, जेनरस वेरिएबल के अंदर ही हमने उसको सेव किया हुआ है। एक बात हो गई। अब यहाँ पे सेकंड बात क्या हो रही है, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। अब समझे पहले, यहाँ पे दो चीज़ें फर्दर, एक तो रेटिंग है, रेटिंग का कॉलम मौजूद है हमारे पास डेटा में, बिल्कुल मौजूद है। हमने क्या करना है, पहले उस रेटिंग का एवरेज निकालना है, रेटिंग का मीडियन बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरेज लिखा है। लेट से हम फिलहाल एवरेज पे ही काम करते हैं, हमने एवरेज निकाला रेटिंग का। आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, ये एक्शन का ग्रुप है, ये ड्रामा का है, एंड सो ऑन, नीचे इसी तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरे पास यहाँ पर रेटिंग का भी एक कॉलम है, जिस तरह और कॉलम्स है ना, इस तरह रेटिंग का एक कॉलम है। अगर मैं रेटिंग वाले कॉलम पर एवरेज चलाता हूँ, मीन चलाता हूँ, मीन का मेथड चलाता हूँ, तो ज़रा समझें, क्या वो मेरी इन तमाम वैल्यूज़ का मीन निकाल लेगा। अच्छा, ये मीन जो निकाला इसने, ये किसका निकाला है, अभी एक्शन का निकाला है, एक्शन वाली तमाम मूवीज़ का मीन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेगा, सेकंड नंबर पे वो इधर आएगा और पॉपुलैरिटी यहाँ पे ही मौजूद है, सॉरी पॉपुलैरिटी थी, क्या थी, रेटिंग, सॉरी रेटिंग जो है हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। तो रेटिंग यहाँ पे क्या करेगा, इसका भी मीन निकाल लेगा। इसी तरीके से बहुत सारे टेबल्स हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही है ना। क्या करेगा, हर ग्रुप के रेटिंग का मीन निकाल लेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो हमने जेनरस के बिहाफ पे रेटिंग का मीन निकाल लिया। अब हमें वो वाले ग्रुप्स निकालने हैं जिनकी मीन वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है। ये बात समझ रहे हैं, जिनकी मीन वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है। लेट्स से कि टॉप वाले की आ रही है 150, एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं, 150 आ रही है, और सेंटर वाले की आ रही है क्या, 176 आ रही है, जबकि लास्ट वाले की आ रही है कितनी, 50 आ रही है जस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें वो वाले ग्रुप्स निकालने हैं, वो वाले ग्रुप्स को हमें देखना है जिनकी एवरेज रेटिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आई है। मतलब लेट्स हम टॉप की 5 कंसिडर कर लेंगे, हमें बताया हुआ कितना नहीं बताया हुआ, हम लेट्स से टॉप की 5 कंसिडर कर लेंगे, टॉप की 3 निकाल लेंगे। सही है यहाँ तक, हाँ भाई। जेनरस डॉट रेटिंग डॉट मीन, लेकिन यहाँ तक बात हमने यही की थी कि क्या करो, सबसे पहले तो जेनरस से रेटिंग में जाओ और उसका मीन निकाल लो, ठीक है। अब अगर मैं इतनी चीज़ को रन करता हूँ तो ज़रा देखें क्या कर रहा है, ये हर जेनरस के बिहाफ पे मुझे एक मीन वैल्यू लाकर दे रहा है। लेकिन ये जो मीन वैल्यूज़ हैं ये रेंडम आ रही है, देख रहे हैं 7 नीचे देखने को मिल रहा है हमें,
6 ऊपर है वो तो 7 नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, डिसेंडिंग वाली वैल्यूज़ को टॉप पे ला सकें। सॉर्ट वैल्यूज़ लिखा और फिर क्या करेंगे उसके बाद असेंडिंग फॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये टॉप की हाईएस्ट रेटिंग वाली मूवीज़ हैं, ठीक है। और अगर मैं हेड करके 5 कर लूँ तो क्या मिल जाएंगी मुझे, अच्छा 5 इतनी ज़रूरत नहीं, 5 वैसे ही ले आता है ये। तो क्या हुआ, ये वो जेनरस हैं जिसकी हाईएस्ट एवरेज रेटिंग ये है, ठीक है। एवरेज रेटिंग, पहले हमने एवरेज निकाला ग्रुप वाइज, फिर क्या किया, उस पर हमने शॉर्ट वैल्यू चला के उसका हाईएस्ट वाला पार्ट निकाल दिया। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, फाइंड टॉप 5 डायरेक्टर्स विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी। अब आप लोग बताइए, फाइंड टॉप 5 डायरेक्टर्स विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी, मतलब आपने वो डायरेक्टर्स बताने हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा रही है, सही है। अब अगेन हम क्या करेंगे, बिल्कुल ग्रुप बाय डायरेक्टर करेंगे, उसके बाद पॉपुलैरिटी को एग्जैक्टली सम करेंगे और फिर सॉर्ट कर देंगे, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे। ज़बरदस्त, ठीक है, यही होगा बिल्कुल। एक बात समझें कि हमारे पास इस मूवी के डेटा फ्रेम में ना डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं। क्या आप लोग मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक डायरेक्टर ने एक से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हों? हमारे डेटा के अंदर एक डायरेक्टर एक से ज़्यादा मरतबा आ जाओ, इसका मतलब क्या है कि उसने एक से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं और हमारे डेटा में मौजूद भी हैं वाली मूवीज़, ठीक है, बिल्कुल है इस तरह की मूवीज़। तो अब अगर हमें डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है ना, तो हम उसकी किसी एक मूवी के बिहाफ पे उसको नहीं बताएंगे कि भाई डायरेक्टर अच्छा या बुरा है। हम क्या करेंगे, हमारे डेटा के अंदर उस डायरेक्टर का जो जो जितनी मरतबा जिक्र आ जाए, हम उसकी पॉपुलैरिटी को सम कर लेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा, अच्छा भाई ये डायरेक्टर ए है, इस डायरेक्टर ए की लेट से 200 पॉपुलैरिटी आ रही है टोटल, डायरेक्टर बी है उसकी पॉपुलैरिटी 300 आ रही है, एक डायरेक्टर सी है उसकी पॉपुलैरिटी 50 आ रही है। लेकिन ये 50, 20 और ये सारी वैल्यूज़ किससे मिल रही है, तमाम उन मूवीज़ की पॉपुलैरिटी को सम करने के बाद मिल रही हैं। समझ रहे हैं, एक मूवी पे डिसीजन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम सारी मूवीज़ को डायरेक्टर के बिहाफ पे पहले ग्रुप बाय करेंगे और फिर उनकी पॉपुलैरिटी का सम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टर का ग्रुप बना लेते हैं। डायरेक्टर इक्वल्स टू क्या करेंगे, MV डॉट ग्रुप बाय। मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है, MV में मौजूद है। मैंने ग्रुप बाय लगाया और आगे क्या बताया, डायरेक्टर का कॉलम है, एग्जीक्यूट किया तो उसने डायरेक्टर का एक ग्रुप बनाकर हमें दे दिया है, सही है। अब हमने क्या करना था, डायरेक्टर डॉट पॉपुलैरिटी और फिर क्या करेंगे, डॉट सम। अगर सिर्फ मैं इतना पार्ट लिखता हूँ, समझिएगा ज़रा, डायरेक्टर डॉट पॉपुलैरिटी, इसका मतलब क्या है कि भाई क्या करो, तुम डायरेक्टर नाम के हर ग्रुप में जाओ। लेट से डायरेक्टर ए का एक टेबल आ गया सबसे टॉप पे, फिर उसके नीचे एक ग्रुप, डायरेक्टर बी है उसका एक नीचे ग्रुप आ गया, फिर डायरेक्टर सी उसका एक नीचे एक और ग्रुप आ गया, सही है। तो मैं जब इसको पॉपुलैरिटी लिखता हूँ, ये क्या करेगा, तमाम ग्रुप्स में से पॉपुलैरिटी वाले कॉलम की वैल्यूज़ को ले आएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, पूरी पॉपुलैरिटी वाली वैल्यूज़ को ले आएगा। 1572 रोज है हमारे पास यहाँ पे, मतलब 1572 डेटा पॉइंट्स ले आएगा पॉपुलैरिटी से उठा के, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, ये काम डायरेक्टर के बिहाफ पे करेगा। ग्रुप डायरेक्टर के बिहाफ पे बनाया ना, तो काम ये ग्रुप बाय डायरेक्टर के बिहाफ पे करेगा। अगर मैं लिखता हूँ डॉट सम, तो क्या करेगा, ग्रुप ए की पॉपुलैरिटी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करेगा और वो किस पे असाइन कर देगा, डायरेक्टर के बिहाफ पे असाइन कर देगा। डायरेक्टर के अंदर उसको क्या कर देगा, साइन कर देगा। देखते हैं ज़रा आउटपुट इसका, देखें। अच्छा, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, कितने आ रहे हैं, तकरीबन 691 ये यूनिक डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, सही है। लेकिन इसने क्या किया, मेरी बात समझे, जैसे आदम, ठीक है, एडम भी क्या आ रहा है यहाँ पे। अब समझें, ये जो एडम है ना, हो सकता है इसने 10 मूवीज़ बनाई हो टोटल। इमेजिन करें इसने कितनी मूवीज़ बनाई है, टोटल 10 बनाई है। तो यहाँ पे हमें 10 रोज देखने को मिल रही होंगी। लेट से यही वाली जो टेबल है ये किसका है, ये उस डायरेक्टर का आ गया, सही है। तो इसने क्या किया, पॉपुलैरिटी वाला इस ग्रुप से कॉलम उठाया, इसको सम किया और
जो सम करने के बाद आंसर आया उसको किसी में असाइन कर दिया, उस डायरेक्टर के नाम में ही असाइन कर दिया। देख रहे हैं, मतलब डायरेक्टर के नाम के आगे क्या कर रहा है, हमें उसकी टोटल पॉपुलैरिटी दिखा रहा है। सिमिलरली और भी इस तरह के डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्या करना था हमें, टॉप 5 डायरेक्टर्स निकाल लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सॉर्ट करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ सॉर्ट वैल्यूज़ असेंडिंग फॉल्स, ठीक है। तो अब ये काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हमारे पास आ गए। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हेड करेंगे तो हमें टॉप के 5 डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे हाईएस्ट रही है हमारे डेटा के अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ मूवीज़ डन बाय ईच डायरेक्टर। चलें ये बताएं, अब ये बताना है कि हर डायरेक्टर ने कितनी मूवीज़ बनाई है। सबकी जगह काउंट लगा देंगे। बिल्कुल काउंट वैल्यू का अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है। काउंट का मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्या होगा, बिल्कुल उससे भी हो सकता है, उस पर भी आता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने लिखा पॉपुलैरिटी, डायरेक्टर में से किसको निकालेंगे, डायरेक्टर में से, जी भाई किसी भी कॉलम को निकाल सकते हैं हम। देखिए काउंट करना है सर, सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है। अगेन इसको समझें, ये डायरेक्टर ए है आपका, मैं DA लिख देता हूँ। DA की कितनी मूवीज़ हैं भाई, 10 है। ये आपका DC है, डायरेक्टर C इसका नाम है, इसके पास लेट से 13 मूवीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टर के ग्रुप में किसी भी एक कॉलम को टारगेट कर लेंगे। लेट से वो हो सकता है मेरा किसका, जेनरस का, या ओरिजिनल टाइटल का हो सकता है, या कोई और भी मेरे पास यहाँ पर कॉलम हो सकता है। मैं किसी भी कॉलम को उठा लूँ, मैं उसका काउंट करूँगा, उसको सम नहीं करूँगा, क्या करूँगा, उसको काउंट करूँगा। तो वो क्या करेगा, वो खुद समझ जाएगा कि अच्छा भाई मैं इस डायरेक्टर के बिहाफ पे क्या कर रहा हूँ, कॉलम उठा रहा हूँ, डायरेक्टर्स के बिहाफ पे कॉलम उठा रहा हूँ। तो क्या करेगा, हमें टेबल का IC डेटा ला कर देगा। तो अगर डायरेक्टर के बिहाफ मैंने लेट से निकलवाया ओरिजिनल लैंग्वेज और डॉट काउंट चलाया, तो क्या है, अब ये वो डेटा ला रहा है जिसमें हमें मालूम हो रहा है कि हर डायरेक्टर ने कितनी कितनी मूवीज़ बनाई हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेड करके, लेट से हम 10 निकाल लेते हैं कि 10 डायरेक्टर्स का डेटा दिखा दो। तो भाई आदम जो एडम मिके है उसने 4 बनाई हैं, एडम शेंकमैन उसने 5 बनाई है, एंड सो ऑन। ये डायरेक्टर वाइज डेटा आ रहा है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? ये ग्रुप बाय करने का फ़ायदा हो रहा है, ग्रुप बाय करने का। अगर आप क्या करते हैं, लेट से मैं डायरेक्टर का यूज़ नहीं करता, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा ओरिजिनल वेरिएबल का नाम क्या है, MV, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर या कुछ और भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं काउंट, सही है, या हाँ मैं इतने रन करता हूँ, ठीक है। क्या दिखा रहा है मुझे, ये टोटल रोज दिखा रहा है, टोटल डेटा पॉइंट्स दिखा रहा है। ये डायरेक्टर वाइज डेटा हमें नहीं दिखा रहा। वैल्यू काउंट से बिल्कुल हो जाएगा, मैं उस पर आ रहा हूँ, वैल्यू काउंट से हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने कुछ इस तरह का काम करवाना है ना, जो क्या है, एक मतलब फिल्टरिंग करवानी है, या हमने क्या करना है, ग्रुप्स डिफरेंट बनवा कर काम करवाना है, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब आते हैं उसी पे, जो वैल्यू काउंट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर मैंने क्या किया होता, MV डॉट डायरेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स अगर मैं कर देता, तो क्या करेगा, ये जाएगा डायरेक्टर के कॉलम के अंदर और क्या करेगा, इसको जो जो सेम नेम मिलेंगे उनको काउंट करके हमें ला कर दे देगा। तो अगेन ये वही डेटा हमें देखने को मिल रहा है जो हमने ग्रुप बाय की मदद से निकाला था। लेकिन आपका हर काम वैल्यू काउंट से नहीं हो सकता, ये बात समझिएगा। अभी जिस तरह हमने ऊपर की कुछ क्यूरीज रन करी हैं, सम करने वाली, पॉपुलैरिटी निकालने वाली, उन क्यूरीज़ को हम वैल्यू काउंट की मदद से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, नहीं उनका डेटा निकाल सकते। सही है यहाँ तक? चलें अब एक काम हम करते हैं, लेट से मैंने क्या किया, मैंने ना निकालना है कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, टोटल ग्रुप्स कितने हैं। अभी तक तो हमने ग्रुप्स पे थोड़ा बहुत काम किया और उससे कुछ बेनमेंट डेटा निकलवा लिया। लेट से अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ग्रुप्स कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ लिख के मैं उस वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा।
जेनरस के अंदर हमने जो ग्रुप्स बनाए थे वो किस बिहाफ पे बनाए थे? जेनरस के बिहाफ पे बनाए थे, सही है। तो अगर मैं जेनरस को यहाँ पास करूँगा तो कितने बता रहा है? 18 बता रहा है, मतलब कितने ग्रुप्स हैं? 18 टोटल ग्रुप्स बने, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टर के बिहाफ पे करवाऊँ, ठीक है, तो क्या दिखाएगा? 691। कितने ग्रुप्स बनाए हैं उसने? 691 ग्रुप्स बनाए हैं, जो हमने ऊपर भी देखे थे, ये रहे, सही है। हमने वैल्यू काउंट से भी देखे थे और ऊपर भी यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी ना 691 जो देखे थे हमने, शायद यहाँ पे हमने काउंट लगा दी जब ये दिखा रहा वो, ठीक है। वरना यहाँ पे भी क्या था, हमें 691 यहाँ पे भी दिखा रहा था। खैर, ये ग्रुप का काउंट बता, कौन सा वाला? जो काउंट आप 691 बता रहे सॉरी, दोबारा बोलें। 691 जो काउंट बता रहे थे आप, जी जी, डायरेक्टर का काउंट, वो डायरेक्टर का काउंट है। ग्रुप जितने डायरेक्टर्स, जी जी, इतने ग्रुप्स बने हैं डायरेक्टर वाइज, ठीक है। मतलब ये समझ लें आप कि 691 यूनिक डायरेक्टर्स हैं हमारे पास। 691 हाँ, ठीक है। हाँ, अब उन्हीं में से बार बार रिपीट हुए हैं, वो जो 691 नेम्स आ गए ना हमारे पास, उन्हीं में से बार बार वो लोग रिपीट हुए हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कोई एक डायरेक्टर है वो 10 मरतबा आ जाओ, कोई दूसरा डायरेक्टर है वो 100 मरतबा आ जाओ, ठीक है। अलग कैटेगरी में तोड़ देगा उसको, मूवीज को, इसलिए तो काउंट कर रहे हैं। मतलब एक डायरेक्टर की अगर 10 मूवीज हैं तो एक जगह लिख के ग्रुप असाइन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक डायरेक्टर जैसे ए है, जैसे एडम आ रहा था, तो उसने क्या किया, उसकी सारी मूवीज़ उठाई, ठीक है। अब मूवीज़ के नाम तो डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, लेकिन उसका जो कॉलम होगा ना डायरेक्टर वाला, उसमें उसका खुद का नाम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा ग्रुप बना, उसमें डायरेक्टर का नाम चेंज हो गया, लेकिन अब जो बाकी जो सारी मूवीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ आ रही होंगी, पॉपुलैरिटी डिफरेंट डिफरेंट, उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन डायरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्टर बी वाला होगा, ठीक है। तो 691 जो है ना बेसिकली बता रहे हैं कि भाई एक आपका एक ग्रुप बना, फिर उसके बाद एक दूसरा ग्रुप बना डायरेक्टर का, फिर तीसरा बना, इस तरह करते करते टोटल कितने बने? 691 बने ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेंथ हमने निकाली तो हमें पता चल गई भाई डायरेक्टर के बिहाफ पे 691 टोटल ग्रुप्स हैं और जेनर्स के बिहाफ पे टोटल 18 है। अच्छा, अब अगर हमें ये निकालना है कि हर ग्रुप में कितने कितने आइटम्स मौजूद हैं, तो क्या करेंगे? जेनरस डॉट साइज कर देंगे। जेनरस डॉट साइज किया तो ज़रा देखें, अगेन वो बता रहे हैं एक्शन में कितने? 413, एडवेंचर में कितने? 208, और ये हमने ऊपर भी किया था काम, किससे किया था हमने ये वाला काम? वैल्यू काउंट से किया था। देखें, अगर मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ mv डॉट जेनरस डॉट वैल्यू काउंट्स, तो वही डेटा ले आएगा, सही है, वही डेटा लेकर आ रहा है। लेकिन ये क्या आपका, अगर आप ग्रुप बाय के ऊपर साइज लगाएंगे तो आपको वो डेटा इस तरीके से देखने को मिलेगा जो आपको वैल्यू काउंट से देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे, अच्छा, यूजिंग अदर वे में आपका यही आ गया। यूजिंग अदर वे में बेसिकली वैल्यू काउंट से और एक हमने ग्रुप बाय की मदद से निकाला है फर्स्ट। अच्छा भाई, लेट से अगर आपको बोला गया कि आप क्या करो, हर ग्रुप जो बना है ना उसकी फर्स्ट रो ला के दे, उसकी फर्स्ट रो ला कर दें। ग्रुप्स बने हमारे पास, जेनरस के भी हमने ग्रुप बनवाए, डायरेक्टर के भी ग्रुप बनवाए। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि हर जेनरस के जो आपने ग्रुप बनाया ना उसमें से फर्स्ट रो ला के दें, फर्स्ट रो ला के दें, तो क्या करेंगे हम? सिंपल लिख देंगे जेनरस डॉट फर्स्ट। तो अब ये हमें जो डेटा ला कर देगा ना, ये कौन सा डेटा है? हर ग्रुप में जाकर सिर्फ फर्स्ट वाली मूवी उठाकर ले आएगा। क्लियर हो रही है बात? सिंपल सा मेथड है। अच्छा, अगर लास्ट निकालना हो, सही है, लास्ट निकालना तो क्या करेंगे? फर्स्ट की जगह सिंपल लास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट आइडिया के लिए कि भाई हमारे पास ये जो मूवीज़ हैं टोटल, इनकी लास्ट रो में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें रोज़ ला के दिखा रहे हैं कौन सी रोज़ हैं, हर जेनरस की लास्ट रोज़ का डेटा ला रहा है। यही काम हम डायरेक्टर के भी करवा सकते हैं। हमने डायरेक्टर का भी एक ग्रुप बनवाया था, तो अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्टर डॉट फर्स्ट, तो क्या करेगा? हर डायरेक्टर के भी से जो ग्रुप बनाया है ना उनकी वैल्यूज़ ले आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट क्या करेगा? उनकी वैल्यूज़ हमें लाकर दे देगा। अब ये बीच में क्या हुआ डेटा, इसने कंप्रेस किया हुआ है और हमें ये सारा डेटा ला के दे रहा है। कितनी रोज़ का डेटा है? 691 रोज़ का डेटा है। क्लियर है?
अच्छा, लेकिन लेट से आपको बोला गया नहीं मुझे पहली ना तो पहली रो चाहिए ना तो लास्ट चाहिए, मुझे लेट से 5 रोज चाहिए। क्या करना है मुझे? टॉप से 5 रोज चाहिए, तो अब क्या करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? एन लिखेंगे जेनरस डॉट एन, और अंदर बता दें आपको कितनी चाहिए लेट से 3 लिखते हैं, वरना 5 बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा। 3 लिखते हैं, तो अब क्या करेगा? हर जेनरस की 3 मूवीज़ ले आएगा, टॉप से आ जाएगा। ठीक है, तो एक्शन में क्या किया इसने? मूवी लाके दिए कि नगला एडवेंचर क्यों आ गया? इस तरह क्यों कर रहा है ये? तीसरी रो लेके आ रहा है जी, तीसरी रो लेके आ रहा है तीसरी रोल आ रहा है। हर ग्रुप में से तीसरी रो लेके आ रहा है। हर ग्रुप में से तीसरी रो लेकर आ रहा है, अरे 5 आया तो 5 लेकर आ रहा हूँ। तो रिपीट नहीं हो रहा क्या ये? हाँ सही, यही कर रहा है ये। तो जो हम नंबर बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसी रो को जाके ये लेकर आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करा? फर्स्ट ले आया, लास्ट ने लास्ट ले आई, और एन ने क्या किया? जो नंबर बताया उस वाली रो को लेकर आ गया। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं हम एक चीज़ है। अभी हमने ग्रुप्स बनाए थे, जेनरस पे ग्रुप बनाए थे और डायरेक्टर पे ग्रुप बनाए थे। तो अगर मैं जेनरस लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ गेट ग्रुप, अब हमें क्या करना है? हर ग्रुप का डेटा देखना है, पूरा डेटा देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन, तो क्या करेगा? अब ये हमें वो सारी रोज का डेटा ला के दे देगा जो एक्शन वाले ग्रुप में मौजूद है। मतलब ये हमने बात की थी ना, हमारे ये ग्रुप बन रहे हैं, टेबल्स बन रहे हैं हमारे। ये पहला वाला लेट से एक्शन का है, एक्शन में कितने थे टोटल? 413 रोज थी। तो मैंने क्या किया? जब मैंने ग्रुप करके लिखा जेनरस डॉट गेट ग्रुप, कि इसमें से कौन सा ग्रुप लेकर आओ? एक्शन का। तो अब ये सारी वो मूवीज़ लेकर आ रहा है, वो रोज ला रहा है जिसमें एक्शन, जेनरस क्या है? एक्शन है। अच्छा, ये काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी जो काम करवाया है ये काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या तरीका है जी? अगर मैं लिखता हूँ एम वी डॉट जेनरस इक्वल्स टू एक्शन, और फिर इसकी मास्किंग कर दूँ, तो लाएगा नहीं लाएगा डेटा इस तरह से? ले आएगा। समझ रहे? तो ये सिंपल तरीका हो सकता है। या ग्रुप वाइज अगर आपने निकलवाना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के डेटा को, तो गेट ग्रुप लगाएं और यहाँ पे क्या करें? उसका नाम पास करें, आपको डेटा लाकर दे देगा। ड्रामा लिखूंगा तो 260 रोज की सारी ड्रामा वाली मूवीज़ को लेकर आ गया। ग्रुप्स क्या करता है देखें, मैंने लिखा जेनरस डॉट ग्रुप्स। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट में लिखता हूँ, जी एम वी डॉट ग्रुप्स, नहीं डेटा तो सही ला रहा है ये, इस पर नहीं है ग्रुप्स का फंक्शन। सही है, ग्रुप्स का मेथड उस पर एट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने लिखा जेनरस डॉट ग्रुप्स लिखा। अब ये क्या करेगा? ये बताएगा कि भाई एक्शन जो है ना बेसिकली वो किन किन मूवीज़ में आया है। शायद ये मेथड है, एट्रीब्यूट नहीं है, मेथड है। प्रीटी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा, अगर हम एक काम करते हैं, एक मिनट दें, अगर इसका हम लूप चलाते हैं फॉर जी इन सही है। देखें ये असल में ना पत्नी यहाँ पे क्यों सही नहीं दिखा रहा डेटा, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है? ये पार्ट जो है ना आपको एक्शन ला के दे रहा है। अब ये कर क्या रहा है?
ये बता रहा है कि भाई आपके पास ना ये इंडिसेस हैं जो ये उन मूवीज़ के इंडिसेस हैं जिनकी जेनरस क्या है, एक्शन है। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ड्रामा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। शायद ये गुजरा, हाँ ये आगे देखें एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली जो जेनरस है वो इन इंडिसेस पर मूवीज़ मौजूद हैं, मतलब वो वाली मूवीज़ जिसमें जेनरस क्या है, एनिमेशन है, वो इन इंडिसेस पर मौजूद है हमारे पास। सही है। तो ये क्या करता है, एक डिक्शनरी बना के रिटर्न करता है। क्या करता है, डिक्शनरी दे रहा है, ये देखें डिक्शनरी की क्या है हमारी, इस पे की हमारी जेनरस के नेम्स हैं और वैल्यूज़ क्या है हमारी, वो इंडिसेस हैं जिनमें ये वाली जेनरस आई हैं, वो वाली मूवीज़ जिनमें ये वाली जेनरस आई हैं, ये हमें उनकी रोज़ ला के दे रहा है। सही है। तो मैंने इस पर जब लूप चलाया और जब मैंने जी प्रिंट किया तो क्या कर रहा है, बस मुझे ये कीज़ ला के दे रहा है। डिक्शनरी में अगर हम लूप चलाते तो क्या करता था वो, जी की ला के देता था। अगर मैं इसमें लिखूँ ना डॉट वैल्यूज़, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे के कोमा वी लिखना पड़ेगा, दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे के कोमा वी करके प्रिंट करवाता हूँ, टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक ग्रुप्स डॉट वैल्यूज़। अच्छा आइटम्स होता है, सॉरी क्या होता है। अब ये देखें ये क्या कर रहा है, अब ये प्रॉपर डेटा लाके दिखा रहा है कि एक्शन है और इंडिसेस कौन कौन से मौजूद है, ये सारे इंडिसेस हैं जहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सही है। डिस्क्राइब आपको मालूम है क्या करता है डिस्क्राइब। अगर मैंने इसको जेनरस पे चला दिया तो क्या करेगा, सारे डेटा की डिटेल हमें लाकर प्रोवाइड कर देगा। सही है। अब देखेंगे क्या क्या ला रहा है ये। सबसे पहले तो इसने क्या किया, जेनरस पे चलाया ना, तो एक्शन वाली मूवी का काउंट दिखा रहा है, मीन दिखा रहा है, कौन से कॉलम का, बजट कॉलम का, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्स दिखा रहा है। और ये बहुत बड़ा डेटा है हमारा। अब ये क्या करेगा, हर कॉलम के बिहाफ पे, अभी तो उसने यहाँ पे कंप्रेस कर दिए, हाइड कर दिए कॉलम्स को, लेकिन ये हर कॉलम के बिहाफ पे क्या कर रहा होगा, हमारे डेटा को हर कॉलम के ये पैरामीटर्स लाके दे रहा होगा। कौन कौन से पैरामीटर्स, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज हमें हर कॉलम की लाकर दे रहा होगा। सही है। लेकिन अगर हम इसको पूरे डेटा फ्रेम में यूज़ करते हैं तो इतना कुछ हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सही है। ये क्या करेगा, अभी इसने यहाँ पे डेटा को छुपा दिया है, लेकिन ना ये क्या करेगा, डेटा को इतना बड़ा करके लाके दे देगा कि हमें उसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम सिंगल कॉलम पे काम करवा लें वाला। ठीक है। लेट से हम एक काम करते हैं, मैंने लिखा जेनरस डॉट एग्रीगेट, ये एक करके एक मेथड है, एग्रीगेट कहलाता है। मैंने इसको क्या कहा कि जेनरस डॉट करके मैंने क्या निकाला, पॉपुलैरिटी निकाला। लेट से सिर्फ एक कॉलम निकाला मैंने, और मैंने उस पर एग्रीगेट चलाया और मैंने क्या बोला इसको कि मुझे लाके दो सिर्फ मीन और मीडियन। तो देखिए क्या कर रहा है ये जाएगा ग्रुप वाइज पॉपुलैरिटी उठाएगा और क्या लाके दे देगा मुझे, सिर्फ मीन और मीडियन को लाकर दे देगा। तो मीन आ गया, ये पूरे एक्शन का मीन है। एक्शन जो हमारा कॉलम था, सॉरी जो ग्रुप था, उसका इसने क्या किया, मीन निकाला और हमें उसकी वैल्यू लाके दे दी। मीडियन निकाला उसका और इसकी हमें वैल्यू लाके दे दी। एडवेंचर वाले ग्रुप में गया, वहाँ से उसने पॉपुलैरिटी वाली वैल्यूज़ को उठाया, उसका मीन निकाला, डेटा आ गया उसका, मीडियन निकाला, उसका डेटा उसने लाके दे दिया। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। सिमिलरली अगर आप बोलें कि मुझे डिस्क्राइब चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब को भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, आप उसको जेनरस का क्या करें, सबसे पहले तो ग्रुप डेटा निकलवा दें। मैंने जेनरस लिखा और लेट से मुझे दो कॉलम्स निकालने हैं। कौन कौन से, रेवेन्यू और बजट। सही है।
ये 2 कॉलम्स का डेटा ले आएगा, ठीक है। डेटा फ्रेम दिखा रहा है, 2 कॉलम्स का डेटा ले आया। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ डॉट डिस्क्राइब कि इनको डिस्क्राइब करो, तो ज़रा देखें आपकी मर्तबा से भी 2 कॉलम का डेटा दिखाएगा। रेवेन्यू में क्या कर रहा है, काउंट दिखा रहा है, टोटल कितने काउंट्स भाई, टोटल 413 थे। मीन क्या बना उसका, एक्शन का, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, ठीक है, मिनिमम आ गया, एंड सो ऑन, सारी की सारी वो वैल्यूज हमें लाकर दे रहा है। सही है। एन यूनिक जेनरस डॉट एन यूनिक, तो क्या करेगा, हमें अगेन वही डेटा लाकर दे देगा कि हर कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज उसको देखने को मिली है। तो क्या किया, ओरिजिनल टाइटल के अंदर सारे के सारे क्या है, कॉलम टाइटल्स यूनिक होंगे। बजट में 413 में से सिर्फ कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, 97, बाकी क्या हुई है, काफ़ी मरतबा रिपीट हुई भी हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी आई हैं इसके अंदर यूनिक वैल्यूज़, कितनी लैंग्वेज है, 9 यूनिक लैंग्वेजेस आई हुई हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से डेटा आपके पास यहाँ पे यूनिक करके दिख रहा है। चलिए इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।